नमस्कार साथियों। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो अभी पाठ्यक्रम बदला है उसके अंदर हम आज देख रहे हैं कि बीए तृतीय वर्ष में जो हिंदी साहित्य विषय है उसके अंदर क्या मोटा मोटा बदलाव किया गया है। तो हम बीए तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य जो विषय है उसमें देखते हैं कि दो प्रश्न पत्र लगते हैं। एक होता है पद्य का जिसमें कविताएं होती है और एक होता है गद्य का जिसमें गद्य खंड जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, वो आता है। तो पहला जो पद्य है, पद्य जो है वो कौन सा, पहला प्रश्न पत्र यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो कविता से संबंधित है जिसमें तीन खंड है, खंड अ, खंड ब और खंड स। इन तीन खंडों में आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे और पाठ्यक्रम में इसी क्रम में इसको बांटा गया है। तो पहला जो खंड है खंड अ, इसके अंदर कितने पूरे 8 कवि जो है, इन 8 कवियों को दिया गया है। पहले जैसे प्रिय प्रवास रचना हरिऔध की थी, ठीक है, और धूमिल जो है उनकी रचनाएं बदल के अब जो मोचीराम वगैरह जो थी उसको बदल दिया गया है। पहले नागार्जुन कवि नहीं थे, निराला कवि इसके अंदर नहीं थे, इसमें पंथ को हटा दिया गया है। तो यह कुछ नए नए बदलाव इसके अंदर किए गए हैं। इसमें कौन से मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं, साकेत और यशोधरा, उसके पद लगे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, उसका चिंता सर्ग जो है इसके अंदर लगाया गया है। निराला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनकी दो रचनाएं हैं, एक तुलसीदास, उसके 5 छंद शुरुआत के जो है उनको लगाया गया है, और दिवसावसान का समय उनकी कविता है वह इसके अंदर लगी है। अज्ञे जो रचनाकार है उनकी 3 कविताएं लगी हुई है, नदी के द्वीप, आज थमा हिय हारिल मेरा और जो पुल बनाएंगे, ये 3 कविताएं अज्ञे की लगी हुई है। धूमिल की कविताएं हैं अकाल दर्शन और रोटी और संसद, ये दोनों कविताएं। नागार्जुन की जो कविताएं हैं वो है अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, कविताएं हैं पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, और मुक्तिबोध की जो रचना है ब्रह्म राक्षस। ये जो कविताएं हैं वो लगी है किसमें, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य विषय राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में। अब इस खंड अ में तो लगी है ये 8 कविताएं, खंड ब में क्या लगा है, खंड ब में लगा है खंड काव्य, खंड ब। इसमें एक काव्य का नाम क्या है, संशय की एक रात। संशय की एक रात काव्य किसका है, ये है नरेश मेहता का। तो नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, जो एक खंड काव्य है। वह खंड काव्य आपके भाग 2 में लगी है। तो इसके अंदर हो गया यह जो कि पहले रचना इसमें नहीं थी। पहले इसके अंदर एक कविताएं दी गई थी और इन कविताओं के बाद में आधुनिक काल के जितने भी भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, जो कि आपके इस खंड स में लगी हुई है। इस खंड स में क्या है, खंड स, खंड स के अंदर है कि जो आधुनिक भारत, आधुनिक हिंदी, आधुनिक काल, हिंदी का जो आधुनिक काल है, इस काल के जो भी विभाजन है, जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवादी युग है, प्रयोगवादी युग है और नई कविता, इन युगों की क्या क्या परिस्थितियां रही, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो इसके अंदर लगी है। अब आपके प्रश्न पत्र कैसे आएगा कि जैसे आपके परीक्षा में जब आप जाएंगे तो क्या देखेंगे क्या कि ये जो 1 से लेके 8 तक की जो कविताएं हैं, इन कविताओं में से तो आपके आएगी 3 तो आएगी व्याख्याएं, ठीक है। इन 8 कविताओं में से एक कवि से एक ही व्याख्या आएगी, ठीक है, और 3 कुल आएगी व्याख्या, और इसमें से 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे इन 8 कवियों में से, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं खंड ब। खंड ब आपके लिए इसमें एक तरह से इंपॉर्टेंट ही मान लो आप, क्योंकि इससे एक प्रश्न निबंधात्मक और एक व्याख्या अनिवार्य है।
आएगी ही आएगी। तो आप जब संशय की एक रात को पूरे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एक निबंधात्मक प्रश्न और एक व्याख्या का पॉइंट आप अपने आप ही अर्जित कर लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं खंड स। खंड स के अंदर जो ये जितने भी काल दिए गए हैं, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावादी काल, इन सब कालों में से एक काल के बारे में पूछा जाएगा और वह निबंधात्मक प्रश्न आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार हमने देखा निबंधात्मक प्रश्न 2 यहाँ, एक खंड ब से और एक खंड स से। इस प्रकार खंड 4 तो आ गए इसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न। और क्या बताया मैंने आपसे? व्याख्याएं बताई, 3 व्याख्याएं इन कवियों से और 1 व्याख्या इससे, मतलब 4 तो आ गई व्याख्या और 4 आ गए निबंधात्मक प्रश्न। यह तो बात की हमने प्रथम प्रश्न पत्र की। अब हम देखते हैं कि आपके जो भाग 2 लगा हुआ है प्रश्न पत्र, दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इस द्वितीय प्रश्न पत्र में हम देखते हैं एक है खंड अ। इस खंड अ में आपकी क्या लगी है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और क्या है? देवनागरी लिपि और उसके बारे में। और क्या है? हमारी जो राजभाषा है उस राजभाषा के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितनी भी जानकारी हिंदी में है, वो अपन को इस पेपर के खंड अ में पढ़ना होगा, जो कि पहले नहीं था। पहले बीए तृतीय वर्ष पे खंड अ में क्या था? निर्मला उपन्यास, जो कि मुंशी प्रेमचंद का था, वो लगा हुआ था। अब वो हटा दिया गया है। उसकी जगह खंड अ में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि और राजभाषा लगाया गया है। जो खंड ब है, इस खंड ब में हम क्या देखते हैं? खंड ब, खंड ब में आपके लगा हुआ है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपके टॉपिक क्या क्या लगे हुए हैं? छंद, रस, अलंकार, काव्य गुण और शब्द शक्ति। तो ये जो 5 टॉपिक्स है ये काव्य शास्त्र के, ये आपके खंड ब में लगे हुए हैं। और बात रही खंड स की, खंड स के अंदर आपके लगे हैं निबंध। कितने निबंध लगे हुए हैं आपके खंड स में? 7 निबंध लगे हैं। तो ये है आपके बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा, जो कि गद्य का है, उसके अंदर 3 खंड लगे हैं। तीनों खंडों में बदलाव सिर्फ काव्य शास्त्र में नहीं किया गया है, बाकी खंड स और खंड अ दोनों में बदलाव किया गया है। पहले खंड स में निबंध थे, लेकिन जो निबंध थे उनमें भी परिवर्तन किया गया है। 1 या 2 निबंध सेम है, बाकी सब परिवर्तित है। और खंड अ में तो पूरा निर्मला उपन्यास हटा दिया गया है, उसकी जगह हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, देवनागरी लिपि और राजभाषा को जोड़ दिया गया है। अब इसके अंदर आपके प्रश्न कैसे बनते हैं? आपके ये जो काव्य शास्त्र है, आप देखिएगा आपके लिए जो ये द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे पहले प्रश्न पत्र में इंपॉर्टेंट क्या हो गया था? संशय की एक रात खंड काव्य। ऐसे द्वितीय प्रश्न पत्र में काव्य शास्त्र आपके लिए इंपॉर्टेंट और आसान सिद्ध होगा। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अंदर से आपके नंबर कोई नहीं ले सकता। जैसे मैंने आपको छंद और रस तो अपने क्लासेज में करवा रखे हैं, आप पिछली कक्षा में जाके देख लेना, नहीं तो मैं आपको इसके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो छंद, रस और अलंकार, इन दोनों से क्या आएंगे? इन दोनों से एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न बनेगा रस और अलंकार के अंदर से, अर्थात रस अथवा में आएगा, रस या फिर अलंकार का दोनों प्रश्न दिए जाएंगे, कोई एक कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में छंद, काव्य गुण और काव्य शब्द शक्ति, इनसे भी क्या आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे अथवा में, जिसमें से आपको क्या करना होगा? एक प्रश्न करना होगा। तो इन रस और अलंकार के अंदर से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा, छंद, काव्य गुण और शब्द शक्ति से एक प्रश्न अनिवार्य आएगा। तो काव्य शास्त्र से कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न हो गए। तो अगर आप इसको करते हैं तो आप 2 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखते हैं निबंध।
निबंध जो है इसके अंदर जो 7 दिए गए हैं, इन 7 में से 4 व्याख्याएं आएगी। इन निबंध जो 7 निबंध दिए गए हैं, इनमें से 4 तो पूछेंगे व्याख्या और 2 क्या पूछेंगे, निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न और व्याख्याएं किससे आएंगे, निबंध से आएंगे। और हिंदी भाषा का उद्भव विकास, देवनागरी लिपि और राजभाषा, इनसे जो है वो 2 निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो भी नया जो पाठ्यक्रम लगा है वह अपने आप ही आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो इसको हम अपन साथ मिलकर पढ़ेंगे। और मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मैं क्लास कोई डालूं तो आप तक मेरी यह सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।